अध्याय 9 प्रश्न 9.1 कक्षा 10वीं गणित का प्रश्न पहला है आज हमारे पास। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो इसमें बोला जा रहा है खंबा है, उसके शिखर से एक डोरी बंधी हुई है। उसके बाद बोला जा रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको सबसे पहले क्या क्या दिया गया उस चीज को देखें। एक खंबा दिया गया है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, खंबा बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से क्या बंधा है, शिखर से डोरी बंधी हुई है। अब हम इसके शिखर से एक डोरी लगाते हैं। ये हमने डोरी लगा दी जो सीधे तनी हुई है और ये हो गया हमारे पास भूमि स्तर। ठीक, अब जो ये डोर है ये कितने मीटर की हमको बोली गई है, 20 मीटर। तो हमने इस डोर की लंबाई लिख दी 20 मीटर। अब यहाँ पर एक लाइन बोली जा रही है यदि भूमि स्तर के साथ, तो ये है भूमि स्तर, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, तो ये है डोर। ठीक, डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का बोला जा रहा है, 30 अंश का। भूमि स्तर और ये डोर के द्वारा बनाया गया कोण, ये हो गया कोण कितने अंश का है हमारे पास, 30 अंश का। हमने बना 30 अंश। तो हमको क्या ज्ञात करना, खंबे की ऊंचाई, ये है खंबा, तो हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका सी। तो यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। तो हम लिखते हैं इसमें त्रिभुज, पूरा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब लिखते हैं यहाँ पर कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में देखो कोण बी कितने अंश का, 90 अंश का। 90 अंश मतलब समकोण है। और जहाँ पर सी कोण का मान कितना है हमारे पास, 30 अंश। तो सी बराबर 30 अंश। और यहाँ पर इस AC भुजा का मान कितना है हमारे पास, 20 मीटर। इसका मान लिखते हैं AC बराबर 20 मीटर। अब यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति अनुपात लगाने हैं, 6 में से कोई भी लगा सकते हैं। अब हमको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई। तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात में ऐसा अनुपात लगाना है जिसका मान यहाँ पर कर्ण, देखें यहाँ पर इस सी कोण की बात करें, सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये वाली भुजा आधार कहलाएगी, ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो ऐसा कौन सा मान है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आ जाएं। तो हम जानते हैं साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन सी कोण की चर्चा करें कि साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब भुजा का मान कितना है हमारे पास, BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटे पे कर्ण भुजा का मान कितना है हमारे पास, AC, लिख दिया AC। तो क्या है हमारे पास, अब इसको आगे हल करते हैं, साइन C। ठीक, साइन को हम साइन लिखते हैं, सी कोण का मान कितना दिया गया हमको, 30 अंश बराबर का चिन्ह BC का मान है हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पर हमारे पास AB रहेगा। तो हम इसको AB लिखेंगे, लंब बटे कर्ण AB रहेगा। तो AB का हमारे पास AB ही रहेगा। और AC भुजा का मान हमको दिया गया कितना, 20, तो 20 लिखेंगे। साइन 30 का मान त्रिकोणमिति सारणी से लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर AB बटे 20 रहेगा। पक्षांतर करेंगे तो 20 का पक्षांतर करेंगे तो 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 एकम 20 और बटे पर 2 का 2 रहेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, AB। तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 20 को तो हमारे पास आ जाएगा AB बराबर 10 बार में कट जाएगा और यहाँ पर मीटर। अर्थात जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर आपके पास खंबे की ऊंचाई H बराबर ऊंचाई यहाँ पर AB बराबर कितना आ जाएगा,
10 मीटर।